हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएसटी के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो मॉडल सेट के इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर प्रश्न उठता है ये इसके विरुद्ध क्यों था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो इटली और जर्मनी है यह दोनों यूरोपीय देश थे। यूरोपीय देश होने के कारण दोस्तों ये जो है ना शुरू में बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त थे। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था और इनके बहुत सारे क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया कब्जा कर रखा था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया चाहता था कि इन देशों का एकीकरण ना हो। ठीक है, और ये इसका विरोधी था। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जालवेरायन एक संस्था थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जालवेरायन एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है तो दोस्तों उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। ठीक है, चलिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, हिंद चीन क्षेत्र में यानी हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार आता है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्सन। ठीक है, तो यानी जब हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति हो रही थी तो उस समय अमेरिकी के राष्ट्रपति निक्सन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, गदर पार्टी जो है उसकी जो स्थापना है दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में की गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसकी घटना को भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे पहला बात ये जो है अमृतसर में जालियांवाला बाग, दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो है जालियांवाला बाग ये हमारा पंजाब के अमृतसर में, ठीक है दोस्तों, ये पंजाब में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पंजाब के अमृतसर में है। और यहाँ पर क्या हुआ था, वैशाखी का मेला लगा हुआ था और यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से देखा जाए तो गोलियाँ चला दी जाती है। ठीक है, और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी एक तरह से देखा जाए, एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था जो है ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, यानी वर्तमान समय में वो शहरीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक संकट सन 1929 ईस्वी में आया था। ठीक है, इससे विश्व के लगभग सभी देश प्रभावित हुए थे और ये आर्थिक संकट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम का पारित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यह जो अधिनियम है 1951 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए दोस्तों बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? तो दोस्तों देश में तांबे का कुल भंडारण लगभग 125 करोड़ टन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? तो दोस्तों भंडारण सीमित कहने का तात्पर्य यह है कि वह एक प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन होगा। ठीक है, उसी का भंडारण सीमित होता है, अर्थात कोयले का भंडारण सीमित होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? तो दोस्तों यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जादूगोड़ा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना
है तो भारत के राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं देखने को मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यह जो है जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो दोस्तों यह जो कथन है जिम्मरमैन के द्वारा दिया गया था, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है, ये जिम्मरमैन के द्वारा दिया गया था। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो दोस्तों यह जो कथन है जिम्मरमैन के द्वारा कहा गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यह जो प्रारंभ किया गया था सन 1955 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों कुशेश्वर स्थान एक तरह से देखा जाए तो दरभंगा में स्थित है, ठीक है, और यह बहुत ही ज़्यादा पर्यटन स्थलों में बहुत ही प्रसिद्ध है, तो दरभंगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा, दरभंगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना दिया, ठीक है, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना दिया। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए क्वेश्चन दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, तो दोस्तों यह जो है बिहार राज्य की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नस्ल का आधार क्या है? तो दोस्तों नस्ल जो है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है जीव शास्त्र, ठीक है, जीव शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वह उप मुखिया होता है दोस्तों, ठीक है, यानी सचिव की बात कर रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा, उप मुखिया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में दिया गया था महिलाओं को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ये उस समय प्रधानमंत्री थी जरूर, ठीक है, लेकिन ये जाना जाता है क्योंकि उस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, उस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था, यानी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, यानी और ये आपातकाल 1975 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया। और याद रखिए यह जो आंदोलन था यह 1974 ईस्वी से लगभग प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 1974 ईस्वी में, और इन्हीं के नाम पर यानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही पटना हवाई अड्डा का नाम भी है। याद रखिए दोस्तों पटना हवाई अड्डा का नाम भी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते, कब हुआ? 1974, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए, दोस्तों चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो दोस्तों देखिए पहला जो ऑप्शन है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, ये तो होगा ही, ये इससे भी रिलेटेड है। दूसरा आर्थिक शोषण के मुक्ति से, ये भी होगा। तीसरा शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, ये भी होगा। चौथा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी के विरोध से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन 28 नंबर, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है और उपयुक्त तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग भी इसको कॉपी में लिख लीजिए, क्वेश्चन और आंसर दोनों को, ठीक है। और लिखने से आपको दो फायदा होगा, आपका राइटिंग अच्छा होगा और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है दोस्तों अब्राहम लिंकन जी का यह कथन है, ठीक है। यानी यह जो कथन है अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि इसको भंग कर दिया गया है योजना आयोग को और 2015 ईस्वी में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है, सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए दोस्तों सतत विकास जो है उसका उद्देश्य होता है यानी एक साथ
सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है, यानी अपने लिए और आने वाले संतानों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी अपना विकास और आने वाले संतानों का विकास, यानी नरेगा एक कार्यक्रम है। तो दोस्तों देखिए, नरेगा जो है वो हालांकि पहले इसका नाम नरेगा था, अभी बदल के मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। और यह एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय जो है वो उपभोग व्यय और विनियोग के योग के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो दोस्तों बीमारू राज्य में देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए बीमारू राज्य नहीं है। तो दोस्तों देखिए, बी आई से सबसे पहला बिहार हो जाएगा दोस्तों, एम ए से मध्य प्रदेश हो जाएगा, आर से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, और यू से उड़ीसा हो जाएगा। ये सभी बीमारू राज्य हैं, लेकिन क्वेश्चन बोला बीमारू राज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था क्या है? ठीक है, यानी कौन सी संस्था है जो व्यापार को निर्धारित करती है, ठीक है। तो इसका उत्तर तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यह जो संस्था है दोस्तों वो विश्व बैंक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो दोस्तों जो उपभोक्ता है वो कहाँ, मतलब एक तरह से देखिए, ये अमाउंट के हिसाब से शिकायत करने की सीमा है, तो यह जो उपभोक्ता होगा वो राज्य आयोग में शिकायत करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है कि देखिए, बहुत ही ज़्यादा जब वर्षा होती है तो वर्षा की अधिकता के कारण नदी का जलस्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो बाढ़ का कारण बनती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं, ठीक है। और ये मूलतः समुद्र में आता है, यानी समुद्र में जब कंपन होता है तो यही सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुई थी। लेकिन डायरेक्ट अगर कांग्रेस की बात करता, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तब याद रखना है दोस्तों 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सेफ्टी जो लैंप है उसका आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ की थी और कब की थी? तो दोस्तों यह जो स्थापना 1907 ईस्वी में की गई, और इसको शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, TISCO, यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए यह झारखंड में है दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यानी इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो सन 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कारखाना किस शहर में स्थापित की गई? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो जूट मिल है वो सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे पहली बार 1917 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1917 में कलकत्ता में होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ 46 हो गया। 47 नंबर देखिए, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब से माना जाता है, यानी कब से हुआ था? तो भारत में कोयला जो उद्योग है वो 1814 ईस्वी से ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्पैनिंग जैनी का आविष्कार कब हुआ? तो दोस्तों स्पैनिंग जो जैनी है उसका आविष्कार सन 1771 ईस्वी में हुआ था। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, स्पैनिंग जैनी का आविष्कार कब हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन 1764 या 1765 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो 1764 आपको मान के चलना, ठीक है। इसमें हालांकि 1764 होना चाहिए, ऑप्शन बी में सही कर लीजिए, ठीक है। मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, हालांकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है एक एक क्वेश्चन को टाइप करने में, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है बम्बई यानी बम्बई या मुंबई एक ही है दोस्तों। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बम्बई में सबसे पहली बार सूती जो मिल स्थापित किया गया था वो कब किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए 1854 ईस्वी में सबसे पहली बार सूती मिल स्थापित की गई थी मुंबई में, ठीक है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है भारत में टाटा हाइड्रो पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई? यानी टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो 1910 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, यानी किया था, यानी वाष्प चलित रेल इंजन का जो आविष्कार है वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 1838 ईस्वी में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत लंदन में हुई थी, ठीक है। हालांकि ब्रिटेन देना चाहिए, लंदन में सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वो जो है वो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? देखिए दोस्तों आविष्कार वाला सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनका आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है स्पेनिंग जर्नी का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक है। स्पेनिंग जर्नी का जो आविष्कार है दोस्तों जेम्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा जेम्स हानिब्स। हालांकि मिस प्रिंट दिख रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों पावर लूम जो है उसका आविष्कार एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो दोस्तों स्पेनिंग जो म्यूल है इसका आविष्कार भी हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों वाष्प इंजन का जो आविष्कार है जेम्स वॉट के द्वारा किया गया। और ये दोस्तों देखिए आविष्कार वाला क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, इसलिए बार बार जानबूझ के इंक्लूड किया गया इन क्वेश्चनों को ताकि ये आप लोग के बहुत ही सहायक हो आप लोग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब आरंभ की गई, ठीक है, यानी इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो दोस्तों 1870 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यानी मध्यम जो वर्ग है जिसे बुजुर्गा वर्ग भी कहते हैं वो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक महानगर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 65 नंबर आधुनिक काल में, दोस्तों देखिए मिसप्रिंट हो गया, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो दोस्तों आधुनिक काल में एक तरह से देखा जाए तो शहरीकरण के स्वरूप को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से एक तरह से देखा जाए तो संपत्ति का जमाव संभव हो पाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए विस्तृत क्षेत्र इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो दोस्तों प्रगतिशील जो प्रवृत्ति है वो अभी बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में जो गोलघर था वो अनाज रखने के दृष्टिकोण से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ये जो है इनका जो जन्म है वो पटना में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों ये भी बता देते हैं, 1786 ईस्वी में इनका निर्माण हुआ था। सॉरी एक सेकेंड दोस्तों मिस्टेक हो गया। देखिए पटना में जो जन्म हुआ था वो सन 1666 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
देख लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। 1 मिनट। 70 नंबर क्वेश्चन था, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में जो गोलघर था दोस्तों, वो अनाज रखने के लिए तो बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो इसका उत्तर 1786 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो पुस्तक है दोस्तों, वो मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है। मेगास्थनीज इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर, पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो ये अभी जस्ट बताएं, 1786 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच पटना कब आए थे? ठीक है, यह जो अंग्रेजी यात्री क्वेश्चन पूछ रहा है पटना कब आए थे, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1856 ईस्वी में ये पटना आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? ठीक है, तो दोस्तों यह जो उदयन के समय में यह राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, यानी पूरे विश्व में सबसे पहली बार भूमिगत रेल की शुरुआत कब हुई? तो 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। लेकिन पूछा जाएगा भारत में, तो सबसे पहली बार जो भारत में 1853 ईस्वी में रेल चली थी, ठीक है। और मुंबई से थाने तक चली थी। और रेल का नाम था दोस्तों, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, जो कि लगभग 34 किलोमीटर तक यात्रा की थी, जिसमें लगभग 14 डिब्बे उपलब्ध थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भूमिगत रेल का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इसका जो विकास है लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घेटो शब्द, देखिए घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये यहूदियों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। और हमारे इस मेहनत के लिए आपको वीडियो को बस एक लाइक करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।